नीट को लेकर राहुल गांधी चर्चा करना चाह रहे हैं तो जो है उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। हिंदू बीजेपी के साथ तो दिल लगाए हुए हैं, बीजेपी कितना आपको लगता है कि हिंदुओं के साथ दिल लगाए हुए? चीन और पाकिस्तान के बाद इस भारत का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो उसका नाम राहुल गांधी। यह एक चीन और पाकिस्तान का एजेंट है भारत में ही वोट किया। आप एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में क्या कहें? नहीं, देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम जब से गीता पढ़ने लग गए थे तब से वो उनके अंदर महानता आ गई थी। अच्छा। और जो निर्माण हुआ, क्या कुछ जल्दबाजी करी क्या गवर्नमेंट ने? ऐसा है कि 60 साल में कांग्रेस जो है नहीं कर पाई, तो इतनी गंदगी को साफ करने में थोड़ा वक्त तो लगता है। वक्त लेते, भरपूर वक्त लेना चाहिए था, लेकिन क्या चुनाव के मद्देनजर रखते हुए थोड़ा जल्दबाजी हो गई क्या? मतलब नहीं, देखिए, ऐसा है कि वर्षों से प्रतीक्षित जो कार्य था वो पूरा किया गया है और मानकों के आधार पर हुआ है। बरसात के कारण कहीं कहीं जो है तो कुछ रोड वगैरह जो धसी है उसको फिर से उसका सही हो गया है और ये तो चलता ही रहता है। देखिए, कम से कम भारतीय जनता पार्टी जब से आई है पूरे देश में आप देखिए रोडों का जाल बिछ गया है, बिजली, पानी, सड़क की बेहतर, स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं बेहतर हुई हैं। हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत ही जो है स्ट्रांग, मजबूत हुआ है और हमारी जो पॉलिसी रही है, विदेश नीति, वो बहुत ही मजबूत हुई है। अगर सारा चीज सरकार ने अच्छा किया है तो फिर इस समय संसद में जो है माइक क्यों बंद करना पड़ रहा है? देखिए, जानते हैं हमारे यहाँ जो है अति उदारवादिता कहते, अति सर्वत्र वर्जित। जो कोई अति उदारवादी हो जाता है, अब जैसे देखिए राहुल गांधी ने अभी जो बयान दिया कि हिंदू हिंसक होता है, अगर दूसरे के विषय में ऐसा बोला होता तभी तक इतना जूता पड़ता कि खोपड़ी के बाल न बचते। लेकिन चूंकि हिंदू इतना सहनशील हो गया है, इतना उदारवादी हो गया, इतना महान बन गया है कि कोई कुछ भी कहता रहा है। वो शंकर जी जैसे पड़ा है कि जाओ जैसा करोगे वैसा भरोगे। नहीं, देखिए, हिंदुओं ने साथ दिया है तभी पिछले 10 सालों से अब की केंद्र में तीसरी बार सरकार बनी है, तो ये तो नहीं कहा जा सकता है कि हिंदुओं ने साथ नहीं दिया। हिंदुओं ने बहुत बढ़िया तरीके से साथ दिया, तभी जाके इस तरह के रिजल्ट आए, जो शायद आज से 15-20 साल पहले ये उम्मीद कोई नहीं करता। लेकिन कहीं तक ये सवाल ये भी बन रहा है कि उन हिंदुओं के साथ क्या हुआ है, उनके लड़कों का, जैसे नीट को लेकर राहुल गांधी चर्चा करना चाह रहे हैं तो जो है उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। हिंदू बीजेपी के साथ तो दिल लगाए हुए हैं, बीजेपी कितना आपको लगता है कि हिंदुओं के साथ दिल लगाए हुए? देखिए, राहुल गांधी की बात जब आती है, चीन और पाकिस्तान के बाद इस भारत का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो उसका नाम राहुल गांधी। यह एक चीन और पाकिस्तान का एजेंट है भारत में और लोगों को बरगलाता रहता है। कभी आलू से सोना बनाएगा, कभी हिंदुओं को हिंसक बताएगा। आलू से सोना वाला बयान जो है ना, एडिटेड था महाराज जी। जो आईटी सेल है उसकी रियल वीडियो तो वो तो मोदी जी का बयान था, वो उसको कोट कर रहे थे, उसको बाद में एडिट कर दिया। आपने देखा कि नहीं? मेरे कहने का अभिप्राय, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सांकेतिक अर्थ निकलता है। कहने का अभिप्राय, जैसे हिंदू को उसने हिंसक कहा, अगर हिंदू हिंसक होता तो राहुल गांधी के ये बयान देने के बाद क्या राहुल गांधी ऐसे रह जाते? नहीं, अगर ये जो चीज मैंने नहीं देखी, मैं आज जरूर उसे देखने की कोशिश करूंगा। अगर ऐसा उन्होंने कहा तो मैं भी उस चीज का विरोध करता हूं कि आप किसी भी समुदाय को टारगेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी तो एक समुदाय को टारगेट करके अपनी राजनीति मतलब लगभग उसी के आसपास चलती है। देखिए, आप हमको लगता है मुल्लों की बात कर रहे हैं। देखिए, इन्हीं मुल्लों के कारण देश बट गया। और जब आपको पता होगा बांग्लादेश को लेकर जब जन्म संग्रह कराया गया तो भारत में जो रह रहे मुल्ला हैं ये भी सब जिन्ना के पक्ष में ही वोट किए। आप एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में क्या कहें? नहीं, देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम जब से गीता पढ़ने लग गए थे तब से वो उनके अंदर महानता आ गई थी। अच्छा। नहीं, क्योंकि आप जो है, अगर आप एक पूरे समुदाय को कहेंगे तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान किया है, उनका जिक्र नहीं होता है आजकल। देखिए, मैं आपको बताऊं, दुनिया का कोई भी मुल्ला न तो मानवतावादी होता है और न राष्ट्रवादी होता है, वो कुरानवादी होता है। इसको कोई मुल्ला भी नकार नहीं सकता, वो मात्र कुरानवादी होता है। तो क्या आपको लगता है कि देश का जो भविष्य है या देश की जो राजनीति है बस इसी के आसपास होनी चाहिए? अब देश का बंटवारा ही हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ है। तो जैसे B.R. अम्बेडकर जो है, उन्होंने एक, आप देखे होंगे कि पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने जो एक बुक लिखा उसमें साफ साफ लिखा कि जब तक एक भी मुल्ला भारत में है तब तक ये बंटवारा अधूरा है। तो आप क्या लगता है, आप लगातार बीजेपी की तरफ से बढ़िया, मतलब एक तरीके से जब से अयोध्या सीट हारे आप फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं, आपको कोई आश्वासन मिला है मोदी जी की तरफ से कि इनका कोई समाधान किया जाएगा? अब जब हम भाजपा में आ जाएंगे तो मोदी जी क्या करेंगे?
नहीं, आपने पुरानी वीडियोस में ये बात कही है कि मतलब जो है मेरा मैं मतलब एक तरीके से भाजपा की तरफ समर्पित हूँ। तो मैं पूछ रहा हूँ क्या ऊपर से कोई आश्वासन है कि आने वाले समय में हम हिंदू राष्ट्र को मैं देखें, या फिर इन मुल्लाओं को जिनको आप कह रहे हैं इनको लेकर इन कोई प्लान है मोदी जी का? देखिए, मोदी जी का प्लान हो ना हो, लेकिन अगर मैं कभी पॉलिटिक्स में आया और सफलता मिली, तो जो इनके पूर्वज थे इनको केजरीवाल वाली बात बता रहे हैं। उन्होंने भी कहा था कि भ्रष्टाचार मिटाना है तो हमको मतलब चुनिए। भारत के जितने मुल्ला हैं जी। इनके पूर्वजों की मैं याद दिलाऊंगा, और इनके जो पूर्वज थे वो अपने पूर्वजों की याद करके फिर वहीं पहुंच जाएंगे जहां पूर्वज थे। अच्छा अच्छा, तो बहुत से लोग तो यही कह रहे हैं कि पहले हिंदू ही थे, तो मतलब गुड जो गुड, आप अच्छा। बिल्कुल सही पहुंच गए। इनके पूर्वज सारे ही आज जो इतने भी लेकिन महाराज जी कहीं ना कहीं आप ये बताइए, पिछले 10 सालों में इस राजनीति ने भारत को पिछाड़ा है क्या, पीछे छोड़ दिया है? क्योंकि बहुत सारे जो मेन मुद्दे हैं टीवी पर उनको जगह नहीं दी गई। तो वो अब अगर आप मान लीजिए मुल्लों से आप दिल नहीं लगाते, लेकिन हिंदुओं से तो लगाते ही होंगे। तो देखिए, हिंदुओं के साथ जैसे पेपर लीक हुए, कम से कम 10 पेपर हुए तो 8 लीक हो जा रहे हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर अगर आप सच में अगर मोहब्बत है तो आप उस पर भी प्रखर होकर मतलब अपनी राय रखें। देखिए, मैं मुसलमानों का विरोधी नहीं हूं, न ईसाइयों का विरोधी, क्योंकि भारत में जितने मुसलमान ईसाई हैं सब कन्वर्टेड हैं। ठीक है ना। और ये आज नहीं तो कल ये इस्लाम को त्याग करके फिर सनातन धर्म में घर वापसी करेंगे। तो एक चीज ये भी है ना महाराज जी की, स्वार्थ इतना बढ़ता गया कि हम अपने भाई को हिस्सा देना नहीं चाहते। मान लीजिए कल को ये लौट आए और ये साबित हो जाए हमारे भाई है, तो कोई संपत्ति अपनी देना ना चाहेगा कि मतलब बस यही है कि एक थोड़ी इच्छा है कि यहाँ कन्वर्जन हो जाए, बाकी सब ठीक है।